हेलो दोस्तों, मैं एक लाइफ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले प्रॉफिट लॉस की हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और उसी क्रम में ये आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके विभिन्न एसएससी परीक्षाओं में आए हुए हैं लगातार। ठीक है, इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे ध्यान से। देखें, जो एक साड़ी है उसकी जो बेची गई है वो बेची गई है आपकी 1900 रुपये में। ठीक है, तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। ठीक है, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर जब प्रॉफिट होता है उसे ऊपर लिखा जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा 115, और जो लॉस होता है लॉस वो आपका नीचे आएगा 5% का लॉस यानी कि 95, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं वो टोटल हमारा कितने पे निकलता है आपको पता है, हमारा 100% पे निकलता है। तो ये 115 हो गया, ये आपका 95। यहाँ से आपका 19 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कटेगा आपका एक बार और ये कटेगा आपका 5 बार। ठीक है, अब देखें ध्यान से, ये आपका 5 बार कटा। 5 से जब 115 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका 23 बार, और 23 इंटू 100, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2300 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। एक बार इसका कॉन्सेप्ट फिर दोबारा से हम बताएंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्या है, अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस आपको दे रखी हो तो जो वैल्यू दे रखी है आपकी ना, वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू के बाद जो सेकंड परसेंटेज है उसको ऊपर लेंगे हमेशा 100 में प्लस या माइनस करके, और जो फर्स्ट होगी उसको लेंगे हम अपॉन में, और इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु को 18,450 रुपये का बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से देखेंगे इसकी। देखें ध्यान से, क्या है, वस्तु की जो कीमत है ना वो दे रखी है आपकी 18,450। ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट होता है उसी से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो सेकंड परसेंटेज देखो, 50% का प्रॉफिट फिर 50% की हानि है। तो प्रॉफिट हुआ आपका, तो ये कितना हो गया आपका 150, और 50% का लॉस तो कितना रहेगा आपका 50, और 50 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार 3 बार, और 3 का जिसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखें 3 का जब 0 से 0, 5 आपके 15, फिर कितना हो गया कैरी 1, और 4 12, और 13 के 3 कैरी 1 हुआ फिर। ठीक है, 18 54 और 1 55। ठीक है, तो आंसर आया आपका 55,350, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 क्वेश्चन हमने सेम एक तरह के हो गए आपके, और दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। आप प्रैक्टिस इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी अपनी बुक से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 है हमारा, कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक पर 25% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान रुपए में क्या दे रखा है। ठीक है, 2 वस्तुएं हैं। अब एक वस्तु की कीमत 1875 रुपये है। ठीक है, तो 2 वस्तु की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 1875 इंटू 2 यानी कि हो जाएगी 3750 रुपये। यानी कि 2 वस्तु की जो कीमत बनेगी वो हमारी कितनी होगी 3750 रुपये। लेकिन अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि पहली जो वस्तु है, यानी कि पहली वस्तु को हम x1 मान ले रहे हैं, और पहली वस्तु पर जो प्रॉफिट है हमें वो 25% का है, तो कितना हो जाएगा 125 अपॉन 100। ठीक है, बराबर कितने के है आपका 1875 के।
ठीक है ना। इसको अब सॉर्ट आउट कर ले रहे हैं हम यहाँ से। देखो सॉर्ट आउट करेंगे तो देखो 25 से ये कट जाएगा आपका 5 बार, और 25 से कटेगा आपका 4 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, ठीक है, और 5 सत्ते 35, 5 25, और 375 में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 का तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी कि 4 तिया 12 और 3 15, यानी कि कितना आया आपका 1500 रुपये। ये आया जब उस वस्तु पर हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब कह रहा है कि अब जो दूसरी वस्तु है उस पर 25% की हानि होगी, यानी कि अब यहाँ से x2 निकाल ले रहे हैं, ठीक है। x2 निकालेंगे, 25% की हानि यानी कि 75/100, ठीक है, बराबर है आपके 1875 के, ठीक है। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ से, ध्यान से देखेंगे। इसको करेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 3 से काट ले रहे हैं इसको, 3 छः 18, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 625 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका निकल के 2000, ठीक है। और टोटल ये कीमत कितनी हुई आपकी 1500 और 2000, कितना हो गया टोटल आपका, ये हुआ आपका 3500, ठीक है। 625 इंटू 4 कितना हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, 4 पंजे 20, हासिल लगी 2, ठीक है, हाँ ठीक है, 3500 हो जाएगा आपका। कितना बना आपका, सॉरी 2000 बना, कितना बना 2000, ठीक है। और ये टोटल कितना हो गया आपका 4000, टोटल कितना हो गया ऐड करने के बाद आपका 4000। लेकिन यहाँ पे जो कीमत थी वस्तु की वो कितनी थी 3750। तो वस्तु में जो हानि हुई, यानी कि यहाँ पे कीमत 4000, ये 3750, वो कितने की हुई आपकी 250 रुपये की। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला इज करेक्ट, यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसा ही दूंगा और उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस खुद करें और उसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन है इसी प्रकार से क्वेश्चन था कि दो वस्तुएं हैं इसमें, एक की कीमत 14,784 रुपये दे रखी है, एक पर 12% का लाभ है, एक पर 12% की हानि है। सेम क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करेंगे इसका आप हमें, ठीक है। पिछला वाला क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। यदि रुपये 835 में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक। आप देखें, एक टेप रिकॉर्डर है जिसे आपके 10% के लाभ पर कितने रुपए में बेचा है 935 में। अब देखो टेप रिकॉर्डर की हमें कीमत तो पता ही नहीं है, तो उसकी कीमत को हम मान ले रहे हैं P, ठीक है। उसकी कीमत को X मान लें या P मान लें, कुछ भी मान लो, ठीक है। उसकी कीमत को हमने माना P, टेप रिकॉर्डर की कीमत P है, इसको 10% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 110/100, ठीक है। ये किसके बराबर है 935 के, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, देखें ध्यान से, 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 11 से इसको काटेंगे, 11 8 88, 11 पंजे 55, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो P की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपके 850, कितनी निकल के आई 850। लेकिन वो कह रहा है इसको जो बेचा गया वो 835 रुपये में बेचा गया, कितने बेचा गया 835 रुपये में बेचा गया है। कीमत निकल के आई 10% प्रॉफिट के बाद 850। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे कि कितने रुपए की हानि हुई, यानी कि तो हानि हम बोलेंगे हुई हमारी 15 रुपये की। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, बड़े केयरफुली आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से हम, ओके। क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, तो अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा, ठीक है। अरुण का शुद्ध लाभ कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ आप,
कोई वस्तु तो दे नहीं रखी, उसकी कीमत हम मान ले रहे हैं कितनी है 100। ठीक है, आपको पता है कि 100 पे जितना प्रॉफिट या लॉस लेते हैं वही होता है हमारा। 20% का लाभ लिया उसने 100 पे, तो उसकी कीमत कितनी हुई 120। अब वस्तु कीमत कितनी हुई 120, क्योंकि 20% का प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो भी होता है वो 100 पे होता है, तो कितना हो गया 120। आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। अब जो कीमत है वस्तु की 120, इसको जो बेच रहा है वो कितने पर बेच रहा है 15% की छूट पर। ठीक है, तो कितने में बिकेगी वस्तु आपकी 85 अपॉन कितना है आपका 100। इसको सॉर्ट आउट करो, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, और छोटा करते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं इसकी और छोटा करते हैं। 2 से काटो इसको 5 बार, 2 से काटेंगे इसको 6 बार, और 5 से काटेंगे इसको 17, और 17 इंटू 6 होता है आपका 102। ठीक है, कितना होता है 102। लेकिन वस्तु की कीमत हमने कितनी मानी थी 100, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ 100 से कितना हो गया 102, तो कितने रुपए का हुआ हमारा 2 रुपए का। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन था, लैंग्वेज पे आधारित था, बड़ी प्यार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़ें और आंसर करें क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है आपका। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है, और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या था। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। ठीक है, अब देखो लागत मूल्य हमें नहीं पता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम पी मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पे जो प्रॉफिट हुआ 5% का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 105 अपॉन 100। ठीक है, फिर हुआ है आपका 10%, तो 110 अपॉन 100। ठीक है, और जो कीमत दे रखी है आपकी बराबर 4158 की। ठीक है, इसे आपको सॉर्ट आउट करना है, तो देखो इसको सॉर्ट आउट करते हैं हम। इसको 5 से काटेंगे तो ये कितने कटेगा आपका 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, इसे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, और ये कट जाएगा आपका 20। ठीक है, अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आपका P बराबर क्या बना, ध्यान से देखें। P बराबर बना आपका 4158 इंटू 20 इंटू 20, तो ये कितना हो गया आपका 400, अपॉन में हो गया आपका 21 इंटू 22, 21 इंटू 22। ठीक है, 21 इंटू 22 का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, ध्यान से देखेंगे। 21 दूनी 42 यानी कि 2, 21 दूनी 42 2, 21 दूनी 42 और 2 44, 422। ठीक है, 422 का अगर 9 गुना करें हम, ठीक है, अगर 422 का हम 9 गुना करते हैं तो ये हमारा 4158 आता है। कितना आता है हमारा निकल के 4158 आता है, इसका 9 गुना। ठीक है, और 9 का गुणा करेंगे 4 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अपने स्तर से इसकी कैलकुलेशन करें, जैसा था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपये पर 15% की छूट देता है तथा 15.6 का लाभ कमाता है, ट्रॉली बैग का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी जो कीमत थी वो कितनी थी 1360। ध्यान से देखिए 1360, इस पर 15% की छूट यानी कि 85, और अपॉन में कितना है आपका 100। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 5 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा आपका 17 बार, और ये कट जाएगा आपका 2 बार। ठीक है, और 2 से इसको काट लेंगे हम, 2 छिंगे 12। ठीक है, और 2 अट्ठे 16, 68 इंटू 17, इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आपका 1156। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1156। ठीक है, अब जो कह रहा है इस पर वो उसने बोला है कि 15.6% का लाभ, 15 तो प्रॉफिट निकालते हैं, आपको पता है 100 पे निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 115.6।
परसेंट, ये बराबर है दे रखा है 1156 के। अब तो इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा आपका कितनी बार, एक बार। ठीक है, एक बार कटा तो ये टोटल कितना हो गया 10, लेकिन हमें 1% की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 100% की चाहिए। 1% की वैल्यू 10, तो 100% की कितनी हो जाएगी आपकी 1000। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो 90 कलम बेचने पर, कितनी कलम बेचेगा वो, 90 कलम बेचेगा। अगर ये 90 कलम बेचेगा तो 20% की हानि होगी। ठीक है, कितनी होगी 20% की। ये रुपए कितने हैं आपके 80, इस पे 20% की हानि होगी तो 80 इंटू 100 अपॉन 80। अब ये 80 पूछेंगे आप कहाँ से आया, ये 80 वो है जिस पे 20% की क्या थी आपकी हानि थी। यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हुआ, टोटल कितना बना आपका ये 100। ठीक है, कितना हुआ आपका 100। अब इस 100 पे जो होगा 20% का प्रॉफिट, क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट। अब 20% का प्रॉफिट होगा तो ये कितना हो जाएगा 100 से 120। ठीक है, तो बोला है कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि 120 रुपये। छोटा सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज डिफेंड क्वेश्चन है और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, ठीक है, और आज की क्लास का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31 या 200 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ये है आपका 31,200 रुपये। ठीक है, देखिए क्रमिक हैं, ये कैसी हैं क्रमिक। तो मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमें नहीं पता, हम पी इसको मान ले रहे हैं। पहला है आपका 30% का प्रॉफिट 130, फिर है आपका 20, तो आपका 120 और अपॉन में ये आ जाएगा 100, यहाँ भी आ जाएगा आपका 100। इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है ना। अब 13 इंटू 12, 13 इंटू जब 12 करेंगे हम, तो देखो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। P इंटू 13 इंटू 12, इसको कैलकुलेट कर लें। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। ठीक है, कैरी 1 हो गया, 13 एकम 13, 13 और 2 हो गया 15, यानी कि ये हो गया 156। ठीक है, अपॉन में कितना है आपका 100, ये बराबर है आपका 31,200 की। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन इसकी इतनी ईजी है। 156 से आपका डायरेक्ट कितनी बार कट जाएगा आपका 2 बार। ये कितना हो गया 200, और 200 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो पी जो हमारी निकल के आ जाएगी वो टोटल कितना हो जाएगा आपका 20,000। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 20,000। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। कल ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलते हैं, जिसमें और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सी शानदार हम ट्रिक उसमें बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।